में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेला किया, इसके बाद क्या वाकई में अब यहाँ पर आगे आते हुए नजर आ सकते हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जीतन राम मांझी को लेकर अब अलग अलग तरह की अटकलें तेज होती हुई नजर आई हैं, लेकिन इन्हीं अटकलों पर उन्होंने अब विराम लगा दिया है। ऐसे में यहाँ पर जीतन राम मांझी ने जिस तरह से विराम लगाया है तो क्या उन पर कोई सियासी दांव है? क्या वाकई में जीतन राम मांझी को अब एक बड़ा लालच दिया जा रहा है? आखिरकार बीजेपी आलाकमान की यहाँ पर क्या कुछ रणनीति है जीतन राम मांझी पर? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जिस पर विपक्षी दलों का यही आरोप रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे सीबीआई ईडी को आगे करना पड़े, चाहे यहाँ पर विधायकों को अपनी तरफ लाना पड़े, चाहे खरीद फरोख्त क्यों ना करनी पड़े। ऐसे में यहाँ पर जीतन राम मांझी को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें तेज होती हुई नजर आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मांझी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने तक का प्रस्ताव मिला, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह देखा गया है कि सत्ता पक्ष के जो दल हैं वह भी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में अब यहाँ पर मांझी क्या कुछ चाहते हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में नजारा ये तक देखने को मिला कि जीतन राम मांझी के आवास पर सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं महबूब आलम, वो पहुंच गए और यहाँ पर आधे घंटे तक की मुलाकात चली महबूब आलम की जीतन राम मांझी से। और इस मुलाकात को लेकर महबूब आलम ने सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया, साफ तौर पर कह दिया कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट रही थी, हम तो सिर्फ हालचाल जानने के लिए आए थे। तो सबसे पहले महबूब आलम का वो बयान आपको सुनाते हैं कि महबूब आलम ने यहाँ पर क्या कुछ कहा मांझी के लिए। देखिए जरा कि महबूब आलम किस तरीके से सुर बदलते हुए नजर आए। एक मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश ये हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। मांझी जी अभी भी क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि जब खेल दिखाने हाँ जैसे हो गया कि खेला होने वाला है। नहीं वो उसमें नहीं है। आपने देखा कि महबूब आलम ने यहाँ पर सियासी अटकलों पर एक तरीके से विराम लगाया, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा है मांझी को। लेकिन अब यहाँ पर मांझी ने ये साफ कर दिया है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने एक बड़ी रणनीति खेल दी है। ऐसे में यहाँ पर अहम भूमिका में कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह नजर आ सकते हैं, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों से निकलकर जो आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो यही रही कि अब यहाँ पर लोकसभा सीट देने का यहाँ पर वादा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को राज्यपाल पद सौंपने का यहाँ पर वादा कर रहे हैं कि उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा। ये प्रस्ताव दिया जा रहा है और लोकसभा सीट भी उन्हें मिल सकती है। आपको जानकारी दे दें कि हम के पास 4 विधायक हैं और वो 4 विधायक यहाँ पर मजबूत पकड़ बनते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी के लिए, ना सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार के लिए, बल्कि ये 4 विधायक राजद के लिए भी मायने रखते हैं, कांग्रेस के लिए भी मायने रखते हैं, यानी कि इंडिया ब्लॉक के लिए भी मायने रखते हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी इतनी मजबूत कड़ी बन चुके हैं बीजेपी के लिए कि बीजेपी अब उन्हें राज्यपाल बनाने तक का प्रस्ताव दे रही है। लोकसभा चुनाव में 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी रह गया है, तो उन्हें लोकसभा सीट भी दी जाएगी, ये दावे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि मांझी यहाँ पर जिस तरीके से सुर बदलते हुए नजर आए हैं, मांझी ने यहाँ पर क्या वाकई में अमित शाह के इस प्रस्ताव को सुनने के बाद अपने बयान बदल दिए हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर मांझी के एक ट्वीट से रूबरू कराते हैं कि उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए कि मांझी यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा। जो खेला होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था, है और रहेगा।
वहीं से फिर भी किसी को खेला खेलने का मन है तो विकास जी की दुकान पर जाकर खिलौना ले लें। वहां से 30% का डिस्काउंट चल रहा है। सस्ता, मजबूत एवं टिकाऊ खिलौना बेचते हैं विकास बाबू। आपने देखा कि मांझी ने यहाँ पर राजद को एक चुनौती दे दी है कि देखिए कोई भी खेला नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब एक बड़ा खेला होगा। तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए विधायकों में टूट ना हो इस डर से 79 विधायकों को अपने आवास पर बुलाया, जिनमें से देखा गया है तकरीबन 76 विधायक उनके आवास पर मौजूद हैं। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो मांझी साफ कर चुके हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दीजिए, चाहे आप यहाँ पर कोई भी चुनौती दीजिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। यानी कि मांझी ने यहाँ पर एक स्थिति तो साफ कर दी है कि अब यहाँ पर कोई भी खेला नहीं होगा, वो खेल खत्म हो चुका है। खेल चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर एनडीए का, केंद्र की मोदी सरकार का। और अब यहाँ पर सवाल यही उठते हैं, क्या वाकई में अमित शाह की वो चाणक्य नीति अब रंग ला चुकी है? क्या वाकई में अब यहाँ पर जीतन राम मांझी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? अगर प्रस्ताव स्वीकार ही कर लिया है तो क्या आने वाले समय में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल बनते हुए नजर आएंगे? मालूम हो कि जीतन राम मांझी 79 साल के हो चुके हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। राजनीतिक सफर कहीं ना कहीं अब उनका खत्म होने की कगार पर पहुंच ही रहा है। ऐसे में देखना यही होगा, क्या वाकई में उनके राजनीतिक सफर पर राज्यपाल पद मिल जाने के बाद ही विराम लगेगा या फिर नहीं। सब कुछ निर्भर करता है अब अमित शाह पर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।